अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी कनेक्ट। माई सेल्फ सैयदा समा मोइनी। तो हमने लास्ट हमारा जो वीडियो था कम्युनिकेशन स्किल का, उसमें हमने देखा था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, और इसके अलावा हमने इससे पहले क्या देखा था, जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये डायलॉग और अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, फोकस्ड इंटरैक्शन एंड अनफोकस्ड इंटरैक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डायलॉग और अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। इससे पहले अगर आपने मेरा जो पुराना वीडियो था, लास्ट वीडियो, वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि डायलॉग और कॉन्वर्जेशन एक्चुअली में क्या होता है। उसकी कॉन्वर्जेशन की हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, उसका पर्पस क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसके टिप्स क्या होते हैं। फिर डायलॉग और उसके टिप्स, कैसे डायलॉग्स लिखे जाते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन क्या होता है? कॉन्वर्जेशन ये होता है कि इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इस टाइप का एक मेथड है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज कॉन्वर्जेशन? क्या होता है कॉन्वर्जेशन? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने का, दैट कैरेक्टराइजेज अवर एवरीडे स्पीच मेकिंग एक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हर रोज़ की जो स्पीच मेकिंग एक्टिविटी होती है उसको कैरेक्टराइज करता है, उसको बताता है। दैट कैरेक्टराइजेज, ये एक्स्ट्रा है, चाहे तो आप नहीं लिखें, इतना भी लिख सकते हैं। दैट कैरेक्टराइजेज अवर एवरीडे स्पीच मेकिंग एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग। आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और उसको फास्ट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट मुझे इस तरह से, जो हमारे टीचर हैं वो इस तरह से पढ़ाते थे कि वो समझाते भी थे, साथ में लिखवाते भी थे, तो आई प्रीफर दिस मेथड। और जब हम कुछ लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान जो है उस लिखी हुई चीज़ पर जाता है एंड नॉट वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट टीचर इज सेइंग। ठीक है, इस वजह से मैं पहले से लिख कर नहीं रखती हूँ और साथ साथ लिखती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जनरल कॉन्वर्जेशन, कि क्या क्या पर्पस हो सकते हैं हमें जनरल कन्वर्जेशन करने के। ठीक है, देयर आर मेजरली 3 मेन एम्स एंड पर्पसेस ऑफ कॉन्वर्जेशन। पहला तो ये होता है कि हम सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकें, खुद को बयान कर सकें, इंटरेक्शन कर सकें, वार्तालाप जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंटरेक्शन कर सकें। ठीक है, और दूसरा ये होगा गेटिंग टू नो द अदर पर्सन बेटर, कि हम जो हमारे सामने वाला जो शख्स है उसे अच्छे से जान सकें। एंड द थर्ड इज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिटिबिलिटी। ठीक है, हम उसके ऊपर ट्रस्ट बना सकें और क्रेडिटिबिलिटी कायम कर सकें। राइट्स दिस, देयर आर 3 एम्स देयर आर 3 एम्स एंड पर्पसेस। पहला क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन। देखिए, मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं लिखवा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये आई वांट टू मेक द वीडियो शॉर्टर एज मच एज आई कैन, इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए हर बात को छोटा कर रही हूँ। लेकिन आप इसको ही बड़ा कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि हमें कैसे सेल्फ एक्सप्रेशन और इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं दूसरों के साथ, कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी हमें कंपनी पसंद हो, और गेटिंग टू नो द अदर पर्सन बेटर अदर पर्सन बेटर। एंड थर्ड इज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिटिबिलिटी बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ओके, दीज आर द 3 मेन पर्पसेस और एम ऑफ जनरल कॉन्वर्जेशन। तो इसके अंदर सबसे पहला फीचर ये होना चाहिए कि जो कॉन्वर्जेशन हो वो दोनों, उसके अंदर दोनों को एक दूसरे की बात समझने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शिफ्ट बैक एंड फोर्थ, इसको बोलते हैं आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे। ठीक है, द कॉन्वर्जेशन शुड शिफ्ट बैक एंड फोर्थ विथ ईच पर्सन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारी जो भी बात होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड इज कि हाँ, जो सेंडर जो भी मैसेज डिलीवर कर रहा है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। दीज आर द 3 बेसिक फीचर्स ऑफ अ गुड कॉन्वर्जेशन। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस। फर्स्ट इज द कॉन्वर्जेशन should shift back and forth। back and forth मतलब मैंने आपको बताया आगे पीछे। back and forth यानी आगे पीछे शिफ्ट होती रहनी चाहिए, ये नहीं कि एक शख्स बोल रहा है और दूसरा खाली सुन रहा है, दोनों के अंदर होना चाहिए। विथ ईच पर्सन
getting an opportunity to speak. सेकेंड पॉइंट क्या था? कंसाइज और क्लियरली वर्क होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइजली वर्कड. एंड व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट वाज कि जो सेंडर भेजेगा मैसेज वो कंप्लीट होना चाहिए. मैसेज शुड बी कंप्लीट, लीविंग नो रूम फॉर कंफ्यूजन. कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. मैसेज शुड बी कंप्लीट, लीविंग नो रूम for confusion. Okay. Now let's talk about tips for improving conversation. तो सबसे पहली टिप ये है कि जो हम टाइम दे रहे हैं वो अनब्रोकन होना चाहिए, यानी अभंग होना चाहिए. अभंग का मतलब क्या हुआ? बिना टूटा हुआ होना चाहिए. ठीक है, जो भी हम टाइम दे रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. सेकंड थिंग इज दैट बी फ्लुएंट वाइल स्पीकिंग. जो भी आप बात कर रहे हो उसमें आपको एकदम साफ साफ बोलना चाहिए. हम जो भी बात कह रहे हैं वो साफ होनी चाहिए. तीसरा ये कि हम बात भी कह रहे हैं, अब हमें क्वेश्चन भी पूछना चाहिए. ठीक है. और चौथा ये कि हमें हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. और हमें सुनना भी चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए. पहले सुनना चाहिए और फिर बोलना चाहिए. सिक्स्थ क्या होगा कि हमें केयर, कॉर्टेसी और कंसिडरेशन, यानी कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें कॉर्टेसी के साथ बोलना चाहिए और हमें कंसिडरेशन भी रखनी चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें उस बात को भी कंसिडर करना चाहिए. एंड सेवेंथ, बी स्पेसिफिक एंड यूज विविड लैंग्वेज. स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होना चाहिए. हम जो भी हमारी बात बोल रहे हों वो एकदम साफ होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, और हमारी लैंग्वेज जो हो वो भी विविड होनी चाहिए. सो लेट्स राइट दिस. फर्स्ट इज स्पेंड अनब्रोकन टाइम. स्पेंड अनब्रोकन टाइम. अनब्रोकन यानी बिना टूटा हुआ, बिना टूटा टाइम. सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज बी फ्लुएंट व्हाइल स्पीकिंग. जो भी बात बोल रहे हो वो साफ हो, एक लय में हो. थर्ड इज आस्क क्वेश्चंस. सवाल भी पूछने चाहिए. फोर्थ इज बॉडी लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए. यूज एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज. क्रिएट बॉडी लैंग्वेज. ठीक है. फिफ्थ इज व्हाट? फिफ्थ इज सुनना चाहिए और फिर बोलना चाहिए. लिसन मोर देन यू स्पीक. जितना बोलो उससे ज़्यादा सुनना चाहिए. एंड सिक्स्थ इज व्हाट? कि हमें केयर, कॉर्टेसी और क्या रखना चाहिए? कंसिडरेशन, यानी सामने वाले की बात को भी कंसिडर करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए. एंड सेवेंथ इज व्हाट? सेवेंथ इज स्पेसिफिक. बी स्पेसिफिक. जो भी आप बात बोल रहे हो वो विशिष्ट हो. फिक यानी विशिष्ट. एंड यूज विविड लैंग्वेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायलॉग. डायलॉग क्या होता है? डायलॉग एक वर्बल एक्सचेंज होता है. किसके बीच में? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच में होता है, और उसी के हम फिर और पांच पढ़ रहे हैं क्या? डायलॉग एंड कॉन्वर्जेशन. कॉन्वर्जेशन हमने पढ़ लिया और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डायलॉग पढ़ रहे हैं. तो डायलॉग क्या होता है? एक वर्बल एक्सचेंज होता है. किसके बीच में? टू और मोर पीपल के बीच में. ठीक है. जो कि हम कहाँ देखते हैं? जैसे कि ड्रामाज में, मूवीज में, इन सब में हम देखते हैं. तो क्या कहेंगे हम? डायलॉग की डेफिनेशन क्या होगी? सो डायलॉग आर दी स्पोकन वर्ड्स बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स विच सर्व अ पर्पस विद इन अ स्टोरी. जो क्या करते हैं? सर्व करते हैं एक पर्पस, कोई वजह. एक स्टोरी में जिनकी कोई वजूद होता है, जिनकी कोई वजह होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायलॉग. सो लेट्स राइट दिस. डायलॉग्स आर द स्पोकन वर्ड्स, आर द स्पोकन वर्ड्स between two or more characters which serves क्या सर्व करते हैं? अ पर्पस. कहाँ पर? विद इन अ स्टोरी. अब किसी भी चीज़ का डायलॉग होने के लिए उसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए. या तो एक हो या तीनों हो. ठीक है. एक हो, दो हो या तीनों हो. ठीक है. पहला क्या हो? मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड. जो स्टोरी हमारी चल रही है उसको आगे बढ़ाए. ठीक है. दूसरा ये है कि उसे हमें इन्फॉर्मेशन दे. एंड द थर्ड इज कंट्रीब्यूटिंग टू कैरेक्टराइजेशन. जो भी वो बोल रहा है, जो भी डायलॉग है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो कैरेक्टराइजेशन में. ठीक है. सो लेट्स राइट दिस. और डायलॉग्स शुड अकम्पनिश यानी रखती हो. एटलीस्ट क्या रखते हो? एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स. वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहला क्या बताया मैंने आपको?
moving the story forward, moving the story forward. Second is what? Giving information. And the third is into characterization, contributing to characterization. Let's talk about कि हम बात करते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है डायलॉग राइटिंग की, ठीक है। आप जैसा कि अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, ये स्टोरी को आगे बढ़ाएगी। और सेकंड इज इट हेल्प यू परफॉर्म बेटर। अगर आपको पता होगा पहले से कि आपको क्या बोलना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना जो परफॉर्मेंस होगी वो पहले से उसको प्रिपेयर करके जाएंगे और वो आपको हेल्प करेगा। और थर्ड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है डायलॉग का, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल में क्या करेगा, हेल्प करेगा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो लेट्स राइट दिस। फर्स्ट, moving the story forward, moving the story forward, same as before. Second क्या है, help you perform better, कहाँ पे, स्टेज पर। And third is what, improve your overall communication skill, improve your overall communication skills. Now let's see the tips for writing dialogues. डायलॉग्स कैसे लिखे जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि डायलॉग के अंदर होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो जो भी आप डायलॉग लिख रहे हो वो बनावटी नहीं होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कुछ अमाउंट का सर्टेन ट्रुथ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इज उसके अंदर कोटेशन मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, जैसे कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क और कॉमा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड इज उसके अंदर कैरेक्टर्स होनी चाहिए। कैरेक्टर्स का मतलब ये हुआ जैसे कि डोंट, शुडेंट, कांट, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर कॉमा अपोस्ट्रोफी आती है ऊपर की तरफ, उसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। उन वर्ड्स को हम कैरेक्टर्स कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और जो इंटरनल डायलॉग्स होना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में हम रखते हैं, लेकिन जो इंटरनल डायलॉग्स होते हैं उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं होती। एंड में हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो दो अलग अलग जो स्पीकर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है। जब आप डायलॉग लिख रहे हो ना तो आप जैसे स्पीकर 1 स्पीकर 2 लिखेंगे तो आपको ये 4 to 5 लाइन के बाद वापस लिखना है। यानी कि मतलब जैसे कि स्पीकर 1 बोल रहा है, उसने 4-5 सेंटेंस बोल लिए तो कुछ सेंटेंस बाद आपको वापस स्पीकर 1 लिखना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो जो पढ़ रहा है, उसको स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, वो क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़ हो सकता है और आपकी जो इतनी मेहनत है वो बेकार हो सकती है, क्योंकि एंड में जाके उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। नाउ लेट्स राइट दिस। फर्स्ट इज व्हाट, डायलॉग शुड हैव सर्टेन ट्रुथ। डायलॉग्स शुड हैव, सच्चाई होनी चाहिए उनके अंदर, शुड हैव सर्टेन ट्रुथ। और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इस बुक की जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा और एलेबोरेटेड होगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। पुट वर्ड्स ऑफ ईच स्पीकर विद इन कोटेशन मार्क्स, पुट वर्ड्स ऑफ ईच। और अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विद इन कोटेशन मार्क्स, ठीक है। और थर्ड इज यूज कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोटेशन मार्क भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा एक्सेट्रा, ये सब कोटेशन मार्क्स होते हैं। और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इस तरह के वर्ड, डोंट या फिर शुडेंट, कांट, इन तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर इंटरनल डायलॉग्स में क्या नहीं होना चाहिए, इंटरनल डायलॉग्स डज नॉट नीड टू बी विद इन इन्वर्टेड कॉमास, डज नॉट नीड टू बी विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये मैंने आपको बताया अभी। एंड फिफ्थ इज व्हाट, फिफ्थ इज हैव स्पीकर्स इंटरप्ट ईच अदर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल पहला क्या है, हम इस तरह से लिखेंगे, स्पीकर 1 बोल रहा है, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर गुड मॉर्निंग मारिया, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग मारिया, गुड मॉर्निंग मारिया के बाद कॉमा हाउ आर यू। स्पीकर 2 मारिया बोलेगी, ठीक है। स्पीकर 2 कौन है, मारिया। ओ आई एम फाइन थैंक्स, हाउ आर यू, ओ आई एम फाइन, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इस तरह का वर्ड आ गया, आई एम कैरेक्टर आ गया, आई एम फाइन थैंक्स, कॉमा हाउ आर यू।
स्पीकर 1 वापस। इस तरह से आपको स्पीकर 1 स्पीकर 2 स्पीकर 1 स्पीकर 2 लिखते रहना पड़ेगा, तभी आपकी बात समझ में आएगी, वरना जो पढ़ रहा है उसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, दीज आर टिप्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, एक्चुअली में तो हम अगर रियलिटी में बात करें तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज एज अ सब्जेक्ट हमारी क्वेश्चन आता है इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइन थैंक्स लवली वेदर टुडे इजंट इट, वो बोलेगा फाइन कि मैं भी अच्छा हूँ। थैंक्स टुडे, फाइन थैंक्स, उसने बोला फाइन थैंक्स। लवली वेदर टुडे इजंट इट, लवली वेदर टुडे इजंट, मैंने बताया ना आपको क्या आएगा यहाँ पे, कैरेक्टर इजंट इट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो हमारा जो एग्जाम्पल था फिनिश हो गया। आई होप कि आपको मैंने जो भी यहाँ पे बातें लिखवाई वो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गई हूँ।